नमोऽस्तु। इयम् आकाशवाणी। आकाशवाण्याः अस्मिन् संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे भवतीनां हार्दं स्वागतं वर्तते। प्रस्तूयते काव्यपाठः। अयमहं ऋषिराजः। मम प्रथमा कविता वर्तते भारतवर्षधरा। अस्यां कवितायां भारतवर्षस्य वर्णनं वर्तते। विशिष्य आध्यात्मिकसंस्कृतेः, वैविध्यस्य, साहित्यस्य, अथापि यत्किमपि तत्त्वं भारते वर्षे वर्तते यत् जनान् सर्वान् अपि आकर्षयति, तत् अत्र अस्माभिः वर्णितमस्ति। प्रस्तुत है भारतवर्षधरा। भारत का वर्णन है, भारत के वैविध्य का, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का वर्णन इसमें प्रस्तुत है। बुध जन ललिता कवि कुल कलिता, बुध जन ललिता कवि कुल कलिता, शिवता संवलिता, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। कवि का भाव है कि मेरा भारत विश्व मंच पर परिपूजित है। भारत की भौगोलिक शोभा हिमालयादि पर्वतैः स्वगौरवं तनोत्यहो, सुगांग पावनैर्जलैः पवित्रतां किरन्त्यलं, वनस्पति प्रभूततत्त्वजुष्ट पुष्ट हृष्टता, प्रकाशयत्यनारतं स्वसंस्कृतेः परम्परां, भौगोलिकी सपर्यायस्याः सततं मनोहरा, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा, बुध जन ललिता कवि कुल कलिता, शिवता संवलिता, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। भारत में वेद, दर्शन तथा विभिन्न प्रकार के काव्य हैं जिनका सौंदर्य विश्व को सुशोभित करता है, विश्व को प्रेरित करता है। इसी भाव से ओतप्रोत अगला पद्य है। ऋग्यजुस्साम विद्यात्रयी प्राणिता, दर्शन ज्ञान मंदाकिनी प्लाविता, काव्य पीयूष धारा कुला पावनी, भावनी भ्राजते भारतीयावनिः, अनवरतं सच्चिदानन्दलग्नेयं भृशं वरा, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा, बुध जन ललिता कवि कुल कलिता, शिवता संवलिता, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। भारत में संगीत, कलाएं, नृत्य आदि जो शिल्प विद्याएं हैं उनका माधुर्य पूरी दुनिया को आकृष्ट करता है। यही भाव इसमें पल्लवित हुआ है। यदीयं संगीतं प्रकृते मधुरं भावललितं, रसैः पूर्णं नित्यं, रसिकजनपीतं मृदुभृशं, कलागीतं नृत्यं, लयनियमितं वाद्यमखिलं, कवीनां काव्यानां किमिव रसवृष्टिं न कुरुते, यानवरतं सकलजनगीता, रमणीया रुचिरा, विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा, बुध जन ललिता कवि कुल कलिता,
शिवता संवलिता। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। भारत का वैविध्य अगले पद्य में चित्रित है। विविध वेश विधान विभूषिता, विविध वाग व्यवहार समाश्रिता, विविध भक्ति विधादि गुणैर्युता, विविधता विधिनेह विशिष्टता। यस्याः प्राच्य नव्य पद्धत्योः संस्कृति परंपरा। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। बुध जन ललिता कविकुल कलिता, शिवता संवलिता। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। अध्यात्म और भौतिक का जो मंजुल सामंजस्य हमारे देश में भारतवर्ष में है, उसका चित्रण अगले पद्य में हुआ है। एकत्राध्यात्म चर्चा शिवरस भरिता, शश्वदानंद कर्त्री। भव्याचान्यत्र शोभा नवल रस भरे, भौतिकी ये विधाने। एवं यस्याः प्रवृत्ति सकल जनहिता, यात्र संघर्षशीला। सास्माकं भूर्विशाला, सकल गुणभृता। सौख्यदात्री मनोज्ञा, अभ्युदये निःश्रेयस सिद्धौ। यस्या ध्रुवं त्वरा। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। बुध जन ललिता कविकुल कलिता, शिवता संवलिता। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। काव्य के उपसंहार में भारतवर्ष को नमन किया गया है। प्रस्तुत है नमोभाव दिव्य राष्ट्र के प्रति। मदीयं सुंदरं राष्ट्रं, भारतं भव्यताभृतं। दिव्यं राष्ट्रगुरुं नत्वा, मोदे भक्त्यैष पाठकः। वरमृषिराजे वितरतु कवितायाः संभूतिकरा। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। बुध जन ललिता कविकुल कलिता, शिवता संवलिता। विश्वमंच परिपूजित भव्या भारत वर्षधरा। एवं एतत् प्रथमं काव्यम् उपसंह्रियते, अथापरं काव्यं प्रस्तूयते। मेट्रोयानं सर्वयानातिशायी। अस्माकं दिल्ल्यां मेट्रोयानस्य वर्तते गतिः, तत् यानम् आश्रित्य प्रस्तूयते इयं कविता। दिल्ली भूमौ सर्वयानेषु रत्नं, दिव्यं रम्यं भव्यभूतिप्रसादं। काशाकाशे वा धराभ्यन्तरे वा, मेट्रोयानं सर्वयानातिशायी। दिल्ली में प्रत्येक यान में जो रत्न के समान है, दिव्य है, रम्य है, और काशाकाश अथवा पृथ्वी के भीतर मेट्रोयान है, वह संपूर्ण यानों पर अपना शासन करता है, सभी यानों को तिरस्कृत कर देता है। सौविध्यं यद् यात्रिणां वीक्ष्य तूर्णं, नूत्नं चित्रं प्रस्तुवच्चित्तहारी। विज्ञानाभामत्र प्रौद्योगिकीनां, मेट्रोयानं सर्वयानातिशायी। यात्रियों के लिए सुंदर चित्र की प्रस्तुतियाँ, यात्रा का मार्ग दिखाना और विज्ञान की आभा और प्रौद्योगिकी की प्रभा प्रस्तुत करता है यह मेट्रोयान। यस्मिन् वातश्चानुकूल्यं बिभर्ति, विद्युज्योतिश्चित्रवर्ण प्रसारे। हिन्द्यामांग्ले दर्शितस्थान नाम, मेट्रोयानं सर्वयानातिशायी। यात्रियों की सुविधा के लिए वातानुकूल होना और हिंदी और अंग्रेजी में
स्थानकों के नाम को प्रदर्शित करना, ये मेट्रो यान की विशेषता है। इसकी गति पर अगले पद्य में टिप्पणी है, नैवात्यन्तं तीव्रतां वा विलम्बम् आश्रित्यैतन् मध्यमां स्वां गतिं हि कालापायात् प्रायशो रक्षयत्तद् मेट्रो यानं सर्वयानातिशायी। मेट्रो यान के अलावा जो उसका स्टेशन, उसका जो बाहरी चित्र है, उसका जो बाहरी स्वरूप है, वो भी बहुत सुंदर है। यही भाव यहाँ प्रस्तुत है। नास्तीत्येतत् केवलं यानमेतत् श्रेष्ठं रम्यं प्रत्युतस्थानकञ्च सर्वं भाव्यं तद्गतं चैव नूनं मेट्रो यानं सर्वयानातिशायी। लोगों को मेट्रो में चढ़कर ये मेरा घर है, यही भाव इस पद्य में वर्णित है। आसीनानामुत्थितानां स्थितानां सर्वावस्थामागतानां जनानां गेहं मेऽस्ति प्राय एषानुभूतिर्मेट्रो यानं सर्वयानातिशायी। यात्रियों के क्लेश की हानि अर्थात यात्रियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसका भाव यहाँ प्रस्तुत है। सोपानानां श्रेणी संचालनं च यात्रापत्रस्पर्शन प्रेषणे च यस्मिन् क्लेशश्रान्तिमुक्त्यै स्वतो हि मेट्रो यानं सर्वयानातिशायी। मेट्रो के विस्तार और उसकी एक सूत्रता का वर्णन अगले पद्य में है। दिल्ली वा स्यादुत्तरो वा प्रदेशो द्रोणस्य स्याद्वा गुरुग्राम देशः सर्वं क्षेत्रं चैकसूत्रे निबध्नद् मेट्रो यानं सर्वयानातिशायी। मेट्रो का सौंदर्य कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। दिल्ल्यां यात्रा मार्ग सम्मर्दहर्त्रे यात्रा काले यात्रिणां सौख्यकर्त्रे खेदक्लेशं कर्हिचित् सूचयत्तद् मेट्रो यानं सर्वयानातिशायी। कभी कभी कहती है मेट्रो कि असुविधा के लिए खेद है, विलंब होगा, विलंब के लिए खेद है, तो वह भाव यहाँ चित्रित है। इसका जो अंतिम पद्य है वो उपनिषद के वचन को सूचित करता है कि दूर और पास, वह जो परमात्मा है वो दूर भी है, पास भी है, वही भाव है यहाँ। दूरम सद्यश्चान्तिकस्थं करोति, जो दूर है उसे पास बना देती है मेट्रो। स्वीयं रूपम सर्वतस्तत्तनोति, और अपने रूप को सर्वतः सब ओर से विस्तृत कर रहा है। त्यक्तम यस्मान्नैजयानाभिमानम, इस मेट्रो के कारण मेरा भी इतना सुंदर यान है, यह अभिमान नष्ट हो जाता है। ऐसा मेट्रो यानम सर्वयानातिशायी, यह मेट्रो यान संपूर्ण यानों में श्रेष्ठ है। और इसका जो पुष्पिका पद्य है वो मेट्रो यात्रारते नेदम मेट्रो यानम स्तुतं हृदा ऋषिराजेन मे मासे त्रयोविंशे दिने मुदा। 23 मई 2016 को मेट्रो में यात्रा करते हुए ऋषिराज पाठक ने इस मेट्रो यान की स्तुति की। एवं प्रकारेण एतत् काव्यम् अपि इदानीं पर्यवसीयते। इदानीम् अयम् अनुज्ञायतां ऋषिराज पाठकः उपसंह्रियते तावत्। नमोस्तु।